प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं, प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं। कैसा है वह परमात्मा? एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और आर्य समाज के दूसरे नियम से मिलान करके देखेंगे। सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा, सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। दिखलाई आँखों से ना दे सके, निराकार है वो परमात्मा। मोहताज वो किसी का नहीं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं। काव्य परमात्मा कैसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और वह निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं जो चीज़ दिखाई नहीं देती हम उसको मान कैसे ले। हम तो नहीं मानते कि वो दिखाई परमात्मा है। पर ध्यान रखना, ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा है तो सब जगह, पर वह आंखों से दिखाई नहीं देता। एक बच्चा कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। माँ ने कहा, बेटा दिखाओ भूख कैसी है। जितनी बड़ी भूख होगी उतनी बड़ी रोटी दे दूंगी। बच्चा कहता, माँ मजाक मत करो, कहीं भूख भी दिखाने की चीज़ होती है? भूख दिखाई नहीं जाती, भूख तो अंदर से लगती है। एक डॉक्टर के पास में मरीज जाता है, कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, जल्दी दवाई दो। डॉक्टर साहब ने कहा, दिखाओ कैसा दर्द है। हरे रंग का दर्द है, हरी गोली दे दूंगा। लाल रंग का दर्द है, लाल गोली दे दूंगा। पीले रंग का दर्द है, पीली गोली दे दूंगा। दिखाओ। वो कहता, डॉक्टर साहब ये दर्द दिखाया नहीं जाता, ये तो महसूस हो रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है। ठीक परमात्मा को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, वो भी महसूस होता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। पर ये माना हुस्न का जलवा जमी से आसमां तक है, पर मुझे तो देखना ये है नज़र मेरी कहाँ तक है। जहाँ तक जिसकी पहुँच होती है वो वहीं तक की चीज़ को देखता है। तो पूछा परमात्मा करता क्या है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, कर्मों की सजा देना माफ करे, कर्मों की सजा देना माफ करे। न्यायकारी है इंसाफ करे, दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे। करता दया सब जीवों पे जो, उसको महान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते परमात्मा कर्मों की सजा देता है।
वह न्याय करता है और वह दयालु भी है, दया भी करता है। देखो परमात्मा की दया तो सब पर एक जैसी है, बराबर है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश साधु को ज़्यादा मिलता है या डाकू को ज़्यादा मिलता है? सबको बराबर मिलता है। ऑक्सीजन साधु को ज़्यादा मिलती है, डाकू को ज़्यादा मिलती है? सबको बराबर। उसकी दया तो सब पर बराबर है, पर कर्मों के फल सबके अलग अलग देता है। जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल देता है। तो पूछा वो पैदा कब होता है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो पैदा नहीं होता कि गर्भ से माँ के जो ना जन्मे, गर्भ से माँ के जो ना जन्मे, अजन्मा जिसका न अंत मिले, जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा न साधु महंत मिले, अनादि न जिसका आदि मिले, उसे अनुपम जान कहते हैं, उसी को भगवान कहते। जब ये कहा परमात्मा जन्म नहीं लेता, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी लेता है। पूछा कब लेता है? कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तब तब पापियों को मारने के लिए परमात्मा जन्म लेता है। ये मान्यता है लोगों की। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, इस माइक को बनाने में मेहनत पड़ेगी या इसको तोड़ने में मेहनत पड़ेगी? बनाने में मेहनत पड़ेगी। पहले इतने छोटे माइक नहीं थे। जब मैंने गाना शुरू किया था ना, आज से 50 साल पहले, तो इतने बड़े माइक थे कि आदमी का चेहरा ढक जाता था बोलने वाले का, इतना बड़ा माइक आता था स्पीकर का। और अब ऐसे छोटे माइक आ गए हैं कि लगा लो माइक को पता ही नहीं चलता माइक लगा रखा। पर ये एक दिन में नहीं बना, 50 साल लगे। और 50 साल से भी पहले बनाना शुरू किया होगा। 50 साल पहले तो मैंने इतना बड़ा माइक देखा था। उससे पहले कितने दिनों से मेहनत कर रहे होंगे। पता चला बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, तोड़ने में एक छोटे से बच्चे को छोड़ दो इसके पास में, कहना नहीं है तोड़ना, बस छोड़ दो, थोड़ी देर में इसके पुर्जे पुर्जे अलग अलग मिल जाएंगे। पता चला परमात्मा ने बना तो दिया ये संसार बिना हाथों पैरों के, और उसको तोड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। क्यों जी? आसान काम के लिए परमात्मा अवतार लेगा या कठिन काम के लिए? आज लोगों की मान्यता है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता। तो पूछा वह क्या करता है? कि सर्वाधार है वो ईश्वर, सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर, सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की रखता है खबर, जरा अवस्था जिसको आती नहीं उसको जवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा तो सर्वाधार है, सारे संसार का आधार है। मैं किस पर बैठा हूँ? इस तख्त के ऊपर। और ये तख्त किस चीज़ पर टिका हुआ है? धरती पर। और धरती किस चीज़ पर टिकी हुई है? तो कुछ लोगों ने कहा ये बैल के सींग पर टिकी हुई है, कुछ लोगों ने कहा शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं भोले लोगों, ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर नहीं बल्कि शेष पर आधारित है। पूछा शेष किसको कहते हैं? तो आपने भाग के सवाल निकाले होंगे। भाग करते 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 जब सबसे छोटी संख्या बच जाती है, जिसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके सामने शेष लिख देते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जो जन्म और मरण से बचा हुआ है उस परमात्मा का नाम ही शेष है। और शेषाधारा भू, ये पृथ्वी शेष पर आधारित है। और वह क्या कैसा है परमात्मा? कि जो है अजर वो रहता अमर, अब है किसी का नहीं उसको डर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है जो, उसकी उपासना सुबह शाम कर,
रखो इन्हें याद हर दम नरेश, प्रभु की पहचान कहते हैं उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। ये स्वरूप ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य उद्देश रत्नमाला में और आर्य समाज के दूसरे नियम में बताते हैं। जब इस स्वरूप को हम ठीक तरह से समझ जाएंगे तो परमात्मा को ही परमात्मा मानेंगे, अन्य को परमात्मा नहीं मानेंगे। आइए इस स्वरूप को जानें और जान करके परमात्मा की उपासना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।